हेलो एवरीवन। चैप्टर सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग में आज कैंसर पढ़ेंगे, जिसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्यूमर से। ट्यूमर जो होता है अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ होता है और सेल प्रोलिफरेशन होता है। मीन्स ऐसा सेल जो अनरेगुलेटेड है, सेल डिवीज़न किए ही जा रहा है और सेल प्रोलिफरेशन कॉन्टीन्यूअस होती जा रही है, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ट्यूमर दो टाइप का होता है, बनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बनाइन ट्यूमर जो होता है वो लोकलाइज ट्यूमर होता है। मीन्स जहाँ ये इस ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है, जिस लोकेशन में सेल के ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है, वो ट्यूमर उसी लोकेशन पे रहता है, अपने लोकेशन से मूव नहीं करता, एक सेल से दूसरे सेल तक मूव नहीं करता, उसे बनाइन ट्यूमर कहते हैं। Localized tumor mass, that is mass of rapidly dividing cells that do not move from one part of body to another। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो मेनली कैंसर होता है। नॉन लोकलाइज ट्यूमर होता है, मीन्स जिस लोकेशन पे इस ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है वो अपना लोकेशन को लीव करके दूसरे लोकेशन पे मूव कर जाता है और इस तरीके से स्प्रेड करता रहता है, ओवरऑल बॉडी में मूव करता रहता है। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एक सेल से मूव करके दूसरे सेल में जाने की मेटास्टेसिस, और इस तरीके से कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉन लोकलाइज ट्यूमर मास ऑफ सेल्स दैट मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। अब डेवलपमेंट देखेंगे कि कैंसर का डेवलपमेंट कैसे होता है। जब किसी भी सेल में जेनेटिक चेंज आता है, लाइक किसी डीएनए में जेनेटिक चेंज आया, तो वो कैंसेरियस हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस इन अ सेल कन्वर्ट इट इनटू कैंसेरियस सेल। जब किसी भी सेल में म्यूटेशन हो जाती है, उसके जेनेटिक चेंज हो जाता है, उसका जेनेटिक जो भी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है जिस सेल के, वो कैंसेरियस सेल बन जाता है। सपोज़ कोई नॉर्मल सेल है, उसमें म्यूटेशन हुई, और म्यूटेशन जब हुई तो वो सेल डिवाइड करने लगता है, क्योंकि म्यूटेटेड सेल क्या होता है, मतलब रैपिडली डिवाइड करता ही रहता है। तो रैपिडली डिवाइड करके बहुत सारे कॉपी बना लेता है, एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं क्लोन। तो क्लोनल एक्सपेंशन करता है म्यूटेटेड सेल। नॉर्मल सेल की तरह ही होता है म्यूटेटेड सेल, और इसलिए इसे कहते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। बहुत सारा अपने सेल बनाया, मास ऑफ सेल्स बनाया, देन उस सेल में अगेन म्यूटेशन हुई, मास ऑफ सेल में अगेन म्यूटेशन हुई और क्लोनल सिलेक्शन होता है। मतलब देखा जाता है कि इस कैंसेरियस सेल में भी कौन सा सेल ऐसा है जिसके पास हाईएस्ट डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, देन उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसे ही क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं। और जो सेलेक्ट किया जाता है जिस म्यूटेटेड सेल को फर्दर डिवीज़न के लिए, वही सेल देन फर्दर कैंसर को बनाता है, फॉर्म करता है। तो ये है स्टेजेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, जिसे और भी मैं इलेबोरेट की हूँ। कैंसर जो होता है वो मोनोक्लोनल होता है, मीन्स हमेशा एक सेल से ही स्टार्ट होता है। क्लोनल मीन्स एग्जैक्ट कॉपी, तो सिंगल सेल से ही कैंसर स्टार्ट होता है। कैंसर स्टार्ट्स डेवलपिंग फ्रॉम सिंगल सेल। नॉर्मल सेल है, उसमें म्यूटेशन हुई तो क्लोनल एक्सपेंशन होगा, क्लोनल एक्सपेंशन में अगेन म्यूटेशन हुआ तो क्लोनल सेलेक्शन। क्लोनल सेलेक्शन का मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट डिवाइड करने वाली जो म्यूटेटेड सेल होती है उसका सिलेक्शन करना। इन मास ऑफ सेल्स रैंडम म्यूटेशंस ऑकर एंड फाइनली द सेल दैट हैज़ हाईएस्ट डिवाइडिंग एबिलिटी इज सेलेक्टेड दैट डिवाइड्स फर्दर। म्यूटेशन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल सेल को कैंसेरियस सेल में, और रैपिडली डिवीजन अपना स्टार्ट रखता है, और इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना देता है जो कि एग्जैक्ट कॉपी होता है नॉर्मल सेल के। टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये मेनली होता है कि कौन सी टिश्यूज़ में कैंसर हो रहा है, उस अकॉर्डिंग कैंसर के टाइप्स हैं। जब कैंसर एपिथेलियल सेल में होता है तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। जब कैंसर बोन्स और कार्टिलेज में होता है तो उसे सार्कोमा कहते हैं। जब कैंसर बोन मैरो में होता है तो उसे लिम्फोमा कहते हैं। और जब ब्लड फॉर्मिंग सेल्स में कैंसर होता है
तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल WBC। ये एक टेबल है कि कौन से टिश्यू में कैंसर हो रहा है, इसे याद करना होगा क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टिश्यू ऑफ ऑरिजिन एंड मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मीन्स पता ही है कैंसर। इपिथीलियल और सरफेस इपिथीलियम में जब कैंसर होता है तो उसे कहते हैं कार्सिनोमा या फिर स्क्वेमोज भी कहते हैं या फिर एपिडर्मॉइड कहते हैं। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू में होता है कैंसर तो उसे कहते हैं एडेनोकार्सिनोमा। अगर कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू में कैंसर होता है तो कहते हैं फाइब्रोसार्कोमा। बोन में होता है तो कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। स्मूथ मसल्स में कैंसर होता है तो कहते हैं लियोमायोसार्कोमा। स्ट्रिएटेड मसल्स में होता है तो कहते हैं रैप्डोमायोसार्कोमा। फैट में होता है तो कहते हैं लिपोसार्कोमा। लिम्फॉइड टिश्यू एंड हेमाटोपोइटिक सेल्स, बोन मैरो एलिमेंट्स में जब कैंसर होता है तो उसे कहते हैं ल्यूकीमिया। लिम्फॉइड टिश्यू में होता है तो कहते हैं हॉटस्किन्स एंड नॉन हॉटस्किन्स लिम्फोमा। और जब कैंसर प्लाज्मा सेल में होता है तो कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। जब कैंसर न्यूरल टिश्यू या फिर ग्लियल टिश्यू में होता है तो कहते हैं ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी एस्ट्रोसाइटोमा। जब कैंसर नर्व शीथ में होता है तो कहते हैं न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा। और जब कैंसर मेलेनोसाइट्स में होता है तो कहते हैं मैलिग्नेंट मेलोनोमा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।